हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर दूसरा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इम्पल्स एंड करेक्शन के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें बात करी थी कैंडलस्टिक के बारे में, कौन सी कैंडलस्टिक हमारे लिए काम करती हैं, किन कैंडलस्टिक पे हमें फोकस करना है और कौन कौन सी कैंडलस्टिक जो है जिनको हमें अवॉइड करना है। तो कैंडलस्टिक के बाद में जो मेन नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है इम्पल्स एंड करेक्शन। इम्पल्स क्या होता है, करेक्शन क्या होता है। मार्केट आपकी दो डायरेक्शन में चलती है, या तो फिर अप साइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। उस केसेस में क्या होता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देती है मार्केट, और उसके बाद में मार्केट एक रेंज क्रिएट करती है, फिर अगेन एक स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यूशन देती है। इसको ही हम आज डिस्कस करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सा टाइम फ्रेम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इम्पल्स और करेक्शन होता क्या है। इसको पहले थोड़ा सा एक ड्राइंग से समझते हैं, उसके बाद में इसको चार्ट पे समझेंगे, जिससे आपको समझने में, आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी रहेगी। देखो, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या फिर बेरिश है, किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स सपोज अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट जनरली क्या करता है, राइज करता है ऊपर की साइड में। उसके बाद मार्केट क्या है, एक रेंज क्रिएट करता है इस तरीके से, और फिर अगेन ऊपर की तरफ एक कंटिन्यूशन ऊपर की साइड में मूव हमें देखने को मिलता है। अभी ये चीज़ क्यों होती है, देखो, जब भी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, राइट, तो उसके बाद में क्या होता है, एक मार्केट रेंज क्रिएट करता है। और ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है तो वहाँ पे बिग प्लेयर्स और जो भी इंस्टीट्यूशनल या फिर जो भी बड़े हेज फंड है वो वहाँ पे बाइंग करते हैं, तब मार्केट का क्या प्राइस ऊपर तरफ प्राइस करता है। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट जब भी एक कंसोलिडेट करता है, रेंज करता है, जहाँ पे रिटेलर्स ट्राई करते हैं बाय सेल करने का, बट अब रिटेलर्स के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जा सके, क्योंकि वो जब बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उस केसेस में क्या रहता है कि मार्केट आपका एक रेंज क्रिएट करता है, ओके। और जब भी एक बड़े प्लेयर्स करेंगे तब मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि उनके पास लॉट ऑफ मनी है। सेम चीज़ें आपकी एप्लीकेबल होती हैं बेरिश मार्केट में। अगर मार्केट का डायरेक्शन बेरिश है और कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, उसके बाद मार्केट अगेन क्या करता है, एक पुल बैक लेता है, क्योंकि यहाँ पे होप क्रिएट होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ऊपर साइड में किसी बॉटम या टॉप पे प्राइस टैप करेगा और हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे बाइंग या सेलिंग आती है। मार्केट अगेन उसको ब्रेक करके एक नीचे की तरफ डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। और ये जो चीज़ होती है ये आपकी बेरिश ट्रेंड में होती है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। पहला जो मूव होता है इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इस वाले फेज को इम्पल्स बोलते हैं। और ये वाला जो फेज होता है जिसमें आपका करेक्शन है, जिसमें मार्केट रेंज करता है, इसको करेक्शन बोलते हैं। और नेक्स्ट जो अगेन मूव हुआ, इसको भी इम्पल्स या फिर कंटिन्यूशन इसको बोला जाता है। सेम चीज़ आपकी बेरिश मार्केट में होंगी। पहला मूव जो होगा वो आपका इम्पल्स होगा, और दूसरा जो मूव आपका रहेगा ये करेक्शन का रहेगा, और तीसरा जो आपका मूव है इसको कंटिन्यूशन या फिर इम्पल्सिव मूव भी बोलते हैं। यानी कि जो पहला मूव है जो जिसमें बाइंग कंटिन्यू हो रही है, जिसमें बुलिश कैंडलस्टिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक शार्प मूव मिलेगा देखने को, उसको इम्पल्स बोलते हैं। और यहाँ पे बाइंग सेलिंग एक क्रिएट होता है स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है जहाँ पे मार्केट रेंज क्रिएट करती है, उसको हम बोलते हैं करेक्शन जोन। और जब मार्केट उसको ब्रेक करके, ब्रेकआउट करके या फिर कोई भी रिवर्सल कन्फर्मेशन देने के बाद में मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अगेन कंटिन्यूशन या फिर इम्पल्स मूव। तो ये इम्पल्स एंड करेक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है। सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो अभी रेंज में है वो एक करेक्शन जोन में है या फिर एक इम्पल्सिव मूव में है। बस ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आगे के जो भी स्टेप है वो आपको समझने में काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मार्केट में जो मोमेंटम होता है ऐसा बिल्कुल शार्प नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग करके बताता हूँ दूसरी साइड से। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ इस टाइप से जाता है, लाइक स्मॉल स्मॉल पुल बैक्स जाएंगे, एकदम शार्प जाएगा समटाइम। और जो करेक्शन होता है वो आपको कभी बहुत बड़े देखने को मिलेंगे, कभी आपको बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में जो है बिहेवियर क्रिएट होता है और इस तरीके से प्राइस क्रिएट होता है। तो ये आपका हो गया एक करेक्शन जोन, और ये आपका इम्पल्सिव जोन, और ये आपका हो गया कंटिन्यूशन। यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी का जो प्राइस है वो किस रेंज में, एक इम्पल्सिव है या फिर करेक्शन में या फिर कंटिन्यूशन में है। तो आपको ये चीज़ अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आगे के जो स्टेप है, आगे के जो प्रोसेस है वो आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप ई बुक में भी स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अभी मैं इसको थोड़ा चार्ट पे दिखाता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में अभी क्या सिचुएशन है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा और जो प्रीवियस डेटा है उसमें भी दिखाऊंगा, और आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक टाइम फ्रेम में काम करेगा या फिर एक ही टाइम फ्रेम में भी देखना है। आप किसी भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। सेम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सेम इम्पल्सिव,
सेम करेक्शन आपका क्रिएट होगा। तो सबसे पहले एक बार इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यूरो का चार्ट है, राइट। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ओवरऑल आपका बेयरिश है, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेयरिश है, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। तो सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो कि आपका डायरेक्शन किस साइड में, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी जाकर के आपको बाकी की चीज़ें समझ आएंगी। आपको एक ओवरऑल व्यू देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो अभी इसमें आपके लोअर लोस क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में जो मोमेंटम है वो आपका बेयरिश है, यानी कि डायरेक्शन इसका नीचे की साइड में। तो इसमें हमें क्या होगा, इसमें आपको बेयरिश मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलेगा, बेयरिश इंपल्सिव मूव ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपली इंपल्सिव मूव और उसके बाद करेक्शन और उसके बाद में कंटिन्यूशन। ओके, अगर हम टॉप से स्टार्ट करें यहाँ से, जहाँ से मार्केट ने लाइक लास्ट इंपल्सिव मूव यहाँ पे थी, ये वाला प्राइस था आपका इंपल्स मूव, राइट। और जब इंपल्स मूव क्रिएट हुआ यहाँ पे तो हमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले तो मार्केट बुलिश था, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लिया और फिर अगेन क्या कराई, कंटिन्यूशन। अगेन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगेन कंटिन्यूशन, अगेन यहाँ पे क्या है, ये करेक्शन है, अगेन मार्केट ने इंपल्स लिया बट इस टाइम फेल हो गया। फिर उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रेंज क्रिएट कर रहा है। अभी ऐसा नहीं ये इंपल्स करेक्शन, ये सिर्फ एक बड़े टाइम फ्रेम की एक रेंज है, आपको इसमें नहीं करना है, राइट। आपको एक शार्प मूव आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में ही आपको करेक्शन का वेट करना है और अगेन हमें इंपल्स एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसके भी यहाँ पे हमारे नेक्स्ट जो है पैटर्न रहेगा और उसी के बेसिस पे हमारे एंटी मॉड्यूल रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही पैटर्न पे हमें काम करना है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और इजी टू ट्रेड रहेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ये सिर्फ एक करेक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, और करेक्शन क्रिएट होने के बाद में फाइनली मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया डाउन साइड में, और ये आपका अगेन इंपल्स मूव दिया, करेक्शन दिया, अगेन इंपल्स मूव दिया। तो इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका इंपल्स कहाँ पे, करेक्शन कहाँ पे है। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई, अगेन मार्केट ने ये करेक्शन किया, इंपल्स दिया, बट मार्केट ने क्या करा, इसको फेल कर दिया इस बारी, और एक इंपल्स मूव ऊपर की साइड में दिया, बट यहाँ पे कोई भी करेक्शन क्रिएट नहीं किया, बट मार्केट ने सडन मूव डाउन साइड की तरफ दिया है। तो ये जो मूव है आपका, ये इंपल्स है, और यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक नया इंपल्स दिया है डाउन साइड में। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं बनता इस टाइम फ्रेम में, राइट। बट अगर दूसरे टाइम फ्रेम के दूसरे व्यू से देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको ट्रेड देखने को मिलेंगी। इसमें अभी आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है। आपको बस सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका अभी का जो फेज है वो इंपल्सिव मूव में या करेक्शन में या फिर कंटिन्यूशन में। सिंपली ये चीज आइडेंटिफाई करना है, कैसे बाय करना है, कहाँ बाय करना है, ये आने वाले चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल्स में। तो यहाँ पे अगेन इंपल्सिव मूव डाउन साइड तरफ आया, अगेन मार्केट ने करेक्शन लिया, और नीचे की तरफ जब मार्केट ड्रॉप हुआ ये भी करेक्टिव वे में ही डाउन हुआ है, राइट। यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग मूव इस साइड में नहीं आया, बट मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, क्योंकि ये आपका इंपल्सिव मूव हो गया, करेक्शन हो गया, और फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगेन कंटिन्यूशन नीचे की तरफ करे, राइट। तो इस तरीके से मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्रिएट होता है। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई, मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या करा, कोशिश करी एक करेक्शन क्रिएट होने का, अगेन इंपल्सिव मूव मिला, और फिर प्राइस ने यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे एक करेक्शन का वेट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर एक नया इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, आप 4 आवर डेली, वीकली, मंथली किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, हर जगह सेम सिचुएशन मिलेगी। अगर मैं यही चीज़ आपको 15 मिनट में दिखाऊं 4 आवर में, तो भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर हिसाब से देखोगे आपको तो बहुत सारे मल्टीपल आपको इम्पल्स एंड करेक्शन देखने को मिलेंगे, राइट। करेक्शन हो गया, इम्पल्स हो गया, करेक्शन हो गया, इम्पल्स हो गया, करेक्शन, इम्पल्स, राइट। एक्सपेक्ट करेंगे अगेन करेक्शन, मार्केट ने पुश किया, करेक्शन, राइट, करेक्शन, अगेन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, इम्पल्स, अगेन फेल किया इसको मार्केट ने, राइट। ऐसा नहीं कि मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा या फिर डाउन साइड ही जाता रहेगा, मार्केट भी रिवर्सल लेता है। सेम चीज़ आपकी अप्लाई हुई, मार्केट ने ड्रॉप किया, ब्रेक किया, इम्पल्स मूव एक्सपेक्ट किया, अगेन करेक्शन, नया करेक्शन और इम्पल्स, राइट। अब इसी तरीके से आपका जो प्राइस का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, इम्पल्स, करेक्शन और ये करेक्शन। जब भी प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ एक कंटिन्यूशन देता है तो उस केसेस में क्या होता है, एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन जब शार्प मूव होता है तो वहाँ से आपको कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर मार्केट में ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है और फिर वहाँ पे करेक्शन क्रिएट हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नेक्स्ट मूव होगा वो आपका डाउन साइड होगा। अब ये डिपेंड करेगा वो स्ट्रॉन्ग मूव होगा या फिर एक स्मॉलर, एक वीकर यहाँ पे कंटिन्यूशन मूव होगा, राइट। ये आपका स्ट्रॉन्ग मूव हो गया, ओके, यहाँ पे आपका करेक्शन क्रिएट हुआ, और अगेन जो नेक्स्ट मूव हुआ वो आपका हो सकता है इस टाइप से नीचे की तरफ कंटिन्यूशन दे, राइट।
जब इस टाइप से कंटिन्यूशन नीचे की तरफ देता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेने की चांस रहते हैं, ओके। बट जब मार्केट आपका इम्पल्स और करेक्शन और फिर अगेन इम्पल्स, तो इसमें आपको शार्प मूव मिलता है और यहाँ से एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे की तरफ करने वाला है। ये चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी हर एक टाइम फ्रेम में, हर जगह सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, करेक्शन दिया, मार्केट ने ब्रेक किया, बट जो ब्रेक किया वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है, ओके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव अगर स्ट्रॉन्ग आती तो फिर ये मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती। अब सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। यहाँ से मार्केट ने जो रिवर्स करके ऊपर की तरफ गया, स्ट्रॉन्ग मूव दिया ऊपर की साइड में, करेक्शन अगेन इम्पल्स। अब प्राइस यहाँ पे स्मॉल पुल बैक क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा और फिर अगेन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो ये एक ओवरऑल व्यू है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पल्स एंड करेक्शन वर्क, ठीक है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इम्पल्स कहाँ पे, करेक्शन कहाँ पे। इसको आप अपने पुराने चार्ट पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, और ई बुक में मेंशन किया है सब कुछ, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो अभी का फेज है वो आपका इम्पल्सिव फेज में है या फिर करेक्शन फेज में। जैसे ये अभी का लाइव मार्केट है, इसमें हम अभी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपका इम्पल्सिव फेज में है, करेक्टिव फेज में है या फिर कंटिन्यूशन में है। सिंपली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूव, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिया है और मार्केट क्या भी एक रेंज में क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब अभी प्राइस करेक्शन फेज में है। और जब आप ये चीज़ इतनी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आने वाले जो चैप्टर हैं वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको इम्पल्स, करेक्शन और आपको कंटिन्यूशन आइडेंटिफाई करना है। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चुका होता है यहाँ पे, राइट, तो ये आपका जो फेज होता ये आपका होता कंटिन्यूशन फेज, यानी कि इसको आप कंटिन्यूशन बोल सकते हो, इम्पल्सिव फेज भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ वेट करना होता है करेक्शन फेज का जो कि अभी चल रहा है, और उसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं वो हमें वेट करना रहता है। उसके बाद हम इसमें बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट में इम्पल्स एंड करेक्शन किस तरीके से वर्क करता है और हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पे भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसमें कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आपको इस टाइम फ्रेम में करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सिंपली किसी भी टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। जैसे 4 आवर की इम्पल्स है, मार्केट ने करेक्शन दिया, इम्पल्स आया, अगेन यहाँ पे करेक्शन दिया, इम्पल्स आया, तो इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्पल्स करेक्शन नहीं किया, बट प्राइस ने यहाँ पे रेंज वाला यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया, इसका मतलब क्या है, रिवर्सल आने वाला जो कि यहाँ पर आया। अगेन ये पूरी एक बड़ी रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गई, यानी कि करेक्शन फेज, अगेन मार्केट ने इम्पल्स दिया, अगेन करेक्शन, सेम इम्पल्स। तो इस तरीके से मार्केट में इम्पल्स एंड करेक्शन वर्क करता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको बस यही देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है तो इम्पल्सिव फेज है, और प्राइस रेंज में क्रिएट हो रहा है तो यानी कि वो आपका करेक्टिव फेज है, और इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं करना है। इम्पल्स एंड करेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, और आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपने समझ लो आधा काम कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेंगे, आपको एंट्री कब लेना है, कहाँ लेना है, क्या टारगेट रखना है, ये आने वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तब तक आप इसको बैक टेस्ट करिए अपने चार्ट पे और इसको समझिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप इसको रिपीट करिएगा और ई बुक में पढ़िएगा। जब तक आपके प्रीवियस जो भी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन मत करिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका जो ट्रेड करने का मेथड है, तरीका है, वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होगा इसमें। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसमें बैक टेस्टिंग करिएगा, और साथ में कोई भी जल्दबाजी आप इसमें ना करें। बहुत सुकून से करना है चीज़ों को, ऐसा नहीं करना है कि आपको ये सब चीज़ें आता है या ये चीज़ मुझे पता है। आप इसको पहले एक बार दोबारा से इसको देखिए, कुछ टाइम इसको दीजिए समझने में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल यहाँ पे लेवल अप हो। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको इम्पल्स एंड करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।